हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो मेंस की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। मेंस की ऑल शिफ्ट्स का मैं आपको एनालिसिस बताऊँगा। ओके, सभी शिफ्ट अभी हो चुकी है। उसके बाद आंसर की आपकी कब आने वाली है, कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आपने ये गलतियाँ कर दी है तो फिर आप पछताओगे, और इससे बचने के लिए भी अभी आपको क्या करना है, ठीक है, और जिसकी गलती हुई है वो क्या कर सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। देखिए, सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, वन वैकेंसी, कंपटीशन एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड एग्जाम लेवल। ये सारी चीज़ें होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ वन बाय वन मैं आपके सामने सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, फिर आपको एक आइडिया दूंगा। और क्योंकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आई हैं तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया रहेगा, बट आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है इस बार क्या था। मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 30, इंग्लिश 45 एंड जीके 25। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। देखिए, ये मुझे बताने की नीड भी नहीं है, बट कुछ साथी ऐसे हैं जो सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद। इसके साथ ही कंप्यूटर और टाइपिंग थी। कंप्यूटर का भी आपका एग्ज़ाम था, ओके, और साथ में थी आपकी टाइपिंग। तो ये सारी चीज़ थी। अब करते हैं वन बाय वन हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके एवरेज अटैम्प्ट, और फिर जितने भी, देखिए, अभी तक जहाँ से भी डाटा कलेक्ट हो पाया है, मैं सिर्फ मेरा ही नहीं, जो बाकी एजुकेटर्स हैं उनका डाटा भी यूज करता हूँ जब मेरे पास अगर डाटा कम रह जाता है, तो दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। इस बार देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एवरेज अटैम्प्ट्स बताऊंगा। पहले एवरेज अटैम्प्ट्स बताऊंगा, उसके बाद काफ़ी कुछ चलने वाला है। आपको 2400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, सॉरी 2400, 2800, 4200 और 4600, सारे ग्रेड पे कि मैं यही बताऊंगा क्या आपको रैंक चाहिए, कितने रैंक तक आपका हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, एवरेज अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो मैथ्स में जो एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है 2 मार्च को, ओके, यस, वन बाय वन सभी शिफ्ट की बात करेंगे। 2 मार्च को मैथ्स में एवरेज अटैम्प्ट 25.33, थर्ड को 25.58, 25.02 सिक्स्थ को, और सेवन्थ को 25.54। ये एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है, जिसमें से करेक्शन के जो चांसेस है वो क्या है। मैथ्स में 23.63, 24.10, 23.41, और 7 को 24.25। ओके, सेम ऐसे ही रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में सभी के अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, ये डाटा सिर्फ मेरा नहीं है, स्पेशली थैंक्स टू यस शुभम सर, एंड देर आर 2 मोर एजुकेटर्स जिनके डाटा से मैंने हेल्प ली है, क्यों मैथ्स के डाटा से भी, क्योंकि जो मेरे पास डाटा था ना, जो मैंने कलेक्ट किया था वो, प्लस में बाकी एजुकेटर्स का डाटा, मैंने सभी का यूज किया है। इसमें कोई, देखिए, अगर आप किसी का कोई भी मटेरियल यूज करते हैं, किसी और की साथ में जो मेहनत होती है वो यूज करते हैं, तो उनको क्रेडिट देना बनता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरा डाटा भी बहुत ज़्यादा साथी है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमेशा यही रहता है कि अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट्स को, देन इट्स गुड, ओके। और भाई, क्रेडिट देने में किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप किसी की मेहनत यूज कर रहे हो तो वो आपको करना चाहिए कि आप बताएं। अब देखिए, जैसे मैंने इन सभी का डाटा मेरे पास है, साथ में मैंने उसमें अपना डाटा भी मैच किया, और आपको वो डिफरेंस भी पता लगेगा कि मैंने कहाँ क्या चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ में, ओके। क्योंकि अपनी तरफ से जो अपनी व्यू होता है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अब मैथ्स में 69.18 जो मैथ के मार्क्स अभी एवरेज आ रही है, 2 मार्च की, 3 मार्च की, 6th की और 7th की, ये आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, ओके। तो ऐसे ही रीजनिंग में 27 रीजनिंग में अटैम्प्ट ज़्यादा हुए, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ मैथ्स। थर्ड को 26.77 अटैम्प्ट है, ये 25.87 सिक्स्थ को। देखिए, यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि किस डे की कौन सी शिफ्ट ईजी और टफ है। यहाँ आप एनालिसिस देख सकते हैं, उससे आपको पता चलता रहेगा। मैथ्स में, रीजनिंग में, हर सब्जेक्ट में पता चल जाएगा। कुछ साथी मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ क्या नहीं, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा अटैम्प्ट का।
करेक्ट की अगर बात करें 25.42, 24.72, 23.74 एंड 24.60 अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट्स। रीजनिंग के मार्क्स आ रहे हैं 74.26, 72.09, 69.07, 71.80। तो मैं आपको साथ में एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग जो है ना, वो सबसे बड़ा की फैक्टर है इस बार। जो नेगेटिव मार्किंग है वो सबसे बड़ा की फैक्टर रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग से, अभी तो ये अटैम्प्ट की बात चल रही है, अभी बहुत कुछ बताना। अब एक बार देख लीजिए जीके के अटैम्प्ट और इंग्लिश में 43.56 अटैम्प्ट रहा सेकंड को, बट करेक्शन 38.44। थर्ड मार्च को 43.51, लेकिन करेक्ट जो अभी तक माना जा रहा है 38.40। और 6 मार्च को 43.67, बट करेक्ट माना जा रहा है 38.79। एंड 7 मार्च को 43.17, करेक्ट माना जा रहा है 38.16। ओके, और इंग्लिश में 110 सेकेंड मार्च को, थर्ड को भी 110, सिक्स को 111, 7 को 109। अब अगर बात करें जीके की, तो जीके में देखिए जो अटैम्प्ट है वो 15.81, ओके, थर्ड को 15.28। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सबके, आपके वैसे भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सिक्स को 15.99, सेवन्थ को 15.74। बट अगर करेक्ट की बात करें तो 11.46, थर्ड को 10.67, सिक्स को 11.48 एंड सेवन्थ को 11.34। जो जीके मार्क्स आ रहे हैं 30.05, 27.38, सिक्स को 29.93 एंड सेवन्थ को 29.60। तो अभी तक आपको ये पता चल रहा होगा कि किस दिन कितने क्वेश्चन, और सिर्फ यही डाटा नहीं है, इसके अलावा भी और है, सारा कंपेयर किया है मैंने, ठीक है। लेकिन अब अगर आप एक बात अभी से देख कर चलिए, अटेम्प्टेशन की बात चल रही है और एक करेक्ट का अभी तक ये है कि इतने हो सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कि कितना डिफरेंस रहने वाला है इसमें भी। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, ओके, तो सेकंड मार्च को कंप्यूटर में अटैम्प्ट था 15.68, बट करेक्ट 10.70। थर्ड मार्च को 14.95, बट करेक्ट 10.65। सिक्स मार्च को 14.78, बट करेक्ट 10.27। एंड सेवन्थ मार्च को 14.51 एंड करेक्ट 10.36। कंप्यूटर में मार्क्स जो आ रहे हैं 37.07, 36.24, 35.31, 35.25, ओके। तो अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें पता चली, और कंप्यूटर का सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर, बट कंप्यूटर में सभी की सांसें अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है भाई? बहुत मतलब जो क्वेश्चन थे ऐसे है कि कई स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। उनको अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि कंप्यूटर इतना हार्ड आ जाएगा, ओके। उनको तो ये था कि इजीली हो जाएगा अपना, बट उनको अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब बात करते हैं, अगर सभी सब्जेक्ट्स की अगर हम देखते हैं तो सेकंड मार्च का जो है डाटा आपका वो आ रहा है कि 112 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 98 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं 283 एवरेज। और थर्ड मार्च को बन रहा है 111 जिसकी 97 आ रही है करेक्शन की, तो 280। और सिक्स मार्च को बन रहा है 110, 97.42 ये आ रहा है करेक्शन 279। और सेवन्थ को आ रहा है आपका 111, 98.33, 282 बन रहा है। तो अगर हम शिफ्ट लेवल देखें तो पूरा ओवरऑल के अकॉर्डिंग जो है आपका एक मेंटेन रखा है एसएससी ने, ठीक है, कंप्लीट जो है एक बैलेंस मेंटेन रखा है। और जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ को है जो, अगर हार्ड की बात करें तो नंबर 1 पर आएगा, ओके, नंबर 2 पर आएगा थर्ड, नंबर 3 पर आएगा सेवन्थ मार्च एंड नंबर 4 पर आएगा सेकंड मार्च। तो ये टोटली रहने वाला है, ओके। अब इसके बाद हम टफ लेवल की बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ से भी जो आपको पता चल रहा है कि जो रीजनिंग का अटैम्प्ट रहा है 27.78 रहा है, मैथ्स का 26.11, जनरल अवेयरनेस 16.15 ओवरऑल, और इंग्लिश का 43.50, कंप्यूटर का 15.60। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी सभी साथियों की कि जो सब जगह है, ठीक है, मतलब अटेम्प्टेशन सभी की सेम है, अटेम्प्टेशन सभी की अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है। तो इस बात से तो आप फ्री रहिए, अटेम्प्टेशन हर जगह सेम है। रीजनिंग में 27.78, मैथ्स में 26, और
जनरल अवेयरनेस में 16.15, इंग्लिश में 43.50 एंड कंप्यूटर में 15.60। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पर का इस बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे वो आपको समझाता हूँ। ओके, बीच में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जो है CGL की Tier 2 की एग्ज़ाम डेट है एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 से 7 मार्च थी। एक्सपेक्टेड आंसर की है जो आपकी 11 से 16 मार्च तक आ सकती है और मैक्सिमम चांसेस है 13-14 को ही आएगी। ठीक है, रिजल्ट डेट जो आपकी रहने वाली है पहले रहेगी 10 अप्रैल। किसकी? ये जो फर्स्ट आएगा अभी Tier 2 के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसकी बता रहा हूँ मैं, 10 अप्रैल के आसपास। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जो रिजल्ट डेट है वो है आपकी 10 अप्रैल। ओके, एक्सपेक्टेड। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, अगर आपका वो रॉन्ग होता है, ध्यान रखिए, अगर आपने, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग में आपने, मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 110। ओके, चलिए आप 100 मानकर चलिए, आपको बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपके मार्क्स हुए 300। ओके, आपके अकॉर्डिंग। बट अगर आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो 10 3 जा 30 मार्क्स आपके ये गए, और साथ में 10 जो है आपके, इसके अलावा 10 जो है आपके जो नेगेटिव की गए, तो यहाँ से आपके डायरेक्ट 40 मार्क्स कम हो गए, 260। अब कुछ लॉजिक समझ में आया आपको? अगर आपके 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट है और 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, आपका जो है 260 मार्क्स आ रहे हैं, 260 मार्क्स आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो इसका देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस बार। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा ना, एक क्वेश्चन नेगेटिव और आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे। एक क्वेश्चन रॉन्ग होते ही -4 होने वाला है इस बार आपका, क्योंकि 3 मार्क्स जो आपको मिलने थे और 1 मार्क्स जो आपको आपका नेगेटिव में गया है। अब देखिए, जिसने भी नेगेटिव अटैम्प्ट किया होगा, जिसने भी एक्स्ट्रा बिना सोचे समझे अटैम्प्ट कर दिया होगा, उसको लॉस होने वाला है, अच्छे वाला लॉस होगा भाई। ठीक है, जिसने कंप्यूटर नहीं किया है ढंग से, उनको लॉस होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइपिंग का। अगर आप में से कोई टाइपिंग में फेल हो जाता है, बताता हूँ किस तरह की आप प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले आपकी जो है सेक्शनल कट ऑफ लगेगी। ओके, पहले 2 सब्जेक्ट्स की, फिर उसके बाद नेक्स्ट की, और उसके बाद कंप्यूटर आपका चेक होगा जो आपकी कंप्यूटर की है। ओके, पहले आपकी सेक्शनल कट ऑफ, फिर कंप्यूटर के बारे में जो आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। पहले अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका कंप्यूटर वाला चेक होगा। अगर वो भी आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होगी। ओके, और पहले फिर क्या रहेगा आपका, एक बार जैसे ही आपको अभी आंसर की दी जाएगी, आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, ऑब्जेक्शन के बाद आपकी जो है एक कट ऑफ बनेगी। वो ऑब्जेक्शन हटाने के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ के बाद, ठीक है, टाइपिंग की भी आपकी कट ऑफ आएगी कि कितने % टाइपिंग मानी जाएगी, उस रिजल्ट में ही आएगी। ओके, टाइपिंग तभी होगी क्योंकि पहले वाले अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है तभी आपकी टाइपिंग चेक होगी, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आपकी कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बाद आप लोगों से क्या होगा, प्रेफरेंस ली जाएगी। प्रेफरेंस ली जाएगी और फिर आपको डीवी के लिए इस बार डिपार्टमेंटल भेजा जाएगा। डिपार्टमेंटल डीवी होने वाला है इस बार। तो हो सकता है कि कुछ टाइम्स, मतलब ज़्यादा नहीं बट कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो टोटल वैकेंसी है उनसे अलग। क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे मुझसे पूछ रहे थे, सर आपने 2 टाइम्स क्यों लिखा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। वो इसलिए होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं डीवी में रह जाते हैं, कहीं और लग गई उनकी, तो उसके लिए इनको एक्स्ट्रा कैंडिडेट रखने ज़रूरी है।
प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस पूरी प्रोसेस में आपको जो समय लगने वाला है वो लग जाएगा लगभग अगस्त तक का। अगस्त तक आपको समय लग सकता है, क्योंकि देखिए पहले अभी आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। पहले तो अभी आंसर की आएगी, उसके 1 महीने बाद तक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी कंप्यूटर के साथ कट ऑफ आएगी। सारी आने के बाद आपसे प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएगी, फिर आपका डीवी होगा। ये सारी प्रोसेस आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए साथियों, मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल सेफ कट ऑफ है, ठीक है। इससे कम भी रह सकती है, बट ये जो एक मिनिमम लेवल होता है ना, उतनी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो यूआर के लिए अगर आप 2400 ग्रेड पे चाहते हैं, ग्रेड वाइज बता रहा हूँ मैं, तो 270 आपकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है, ओके। और अगर 2800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 290, 4200 की 315, 4600 की 305। अभी देखना कुछ साथी ये कहेंगे सर आपने 4200 की 315 रखी है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तब भी यही रखी थी कि 4200 की 315 होगी और 4600 की 305, क्योंकि आप लास्ट ईयर का भी जो प्रीवियस डाटा है उसमें भी ट्रेंड उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 4200 पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई नहीं, वो आपको अभी जब ऑफिशियल आएगा तब पता चल जाएगा। ओबीसी की 264 4200 ग्रेड पे, 275 2800 ग्रेड पे, 4200 के लिए 300, ओके, और 290 4600 के लिए। EWS की 260 रहने की उम्मीद है, 2800 की 280, और अगर बात करें 305 4200 के लिए, 4600 के लिए 295। SC कैटेगरी में 220 अगर आपका स्कोर है तो आप 2400 ग्रेड पे ले सकते हो, ठीक है। SC कैटेगरी में 230 है, 2800, 260, 4200 एंड 245 4600। ST की अगर हम बात करें तो 205 पर 215, 250 एंड 235। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये कट ऑफ जो है इससे 5 मार्क्स कम और ज़्यादा रह सकते हैं, मतलब कम और ज़्यादा ±5 मार्क्स इससे रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी तक जितना मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। तो आप लोग देख लेना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी भी काफ़ी साथी ऐसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे पास कमेंट आया था कि सर आपने 4200 की ज़्यादा बताई है, 4600 की कम, तो भाई वो एक बार आप देख लेना। पर्टिकुलर कुछ पोस्ट्स होती है, ठीक है, जिनके लिए गड़बड़ रहती है, क्योंकि सभी अपनी जो प्रेफरेंस देते हैं ना, कुछ 4200 की पोस्ट ऐसी होती है उनको प्रेफरेंस पहले देते हैं। तो ये बात आप जब फाइनल कोई भी पुराना रिजल्ट उठाकर देखोगे आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं ESM की। अगर एक्स सर्विसमैन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो 170 पर 2400, 200 पर 2800, और 4200 की कोई वैकेंसी ही नहीं है। लेकिन 4600 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 210 आपकी रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की। तो आई थिंक आपको सारा डाटा मिल चुका होगा। इसके बाद मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है ना, एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है 2023 की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सारा डाटा आपको बता देंगे, और लगभग एक्सपेक्टेड है, देखिए मैं बता रहा हूँ 20K 20,000 वैकेंसी माना जा रहा है कि आपकी CGL 2023 में आएंगी, और जिसमें PA और SA की पोस्ट बहुत कम होंगी, मतलब सभी जो है आपकी अच्छे वाली पोस्ट होगी, अच्छे ग्रेड पे की पोस्ट होगी, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अपना 2023 की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और साथ में आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7272818197, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में
जो है एज एन एडमिन ऐड कर लीजिए, एज एन एडमिन ऐड कर लेना भाई 7272818197। ओके, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72 SSC, मंकित 72 SSC, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी जो है RTI के रिप्लाई और सब कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ओके, और जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मंकित 72 हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट और मंकित 72 हमारा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो एंड ज्वाइन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।